कैमरा महाशय, ईश्वर कर दो कैमरे को। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया में गृह मंत्री अमित शाह की ये क्लिप खूब सर्कुलेट हो रही है। तो आखिर अमित शाह बीच भाषण कैमरामैन को क्यों हड़काने लगे? आज मैं आपको अमित शाह के कैमरामैन को हड़काने की इनसाइड स्टोरी बताऊंगी। राजस्थान के पत्रकार बताते हैं कि कैमरामैन को अमित शाह ने इसीलिए भीड़ से हटाकर अपनी तरफ करने को कहा क्योंकि उस वक्त भीड़ के एक हिस्से में बीजेपी कार्यकर्ता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, जिसके लिए अमित शाह ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे 2014 के बाद से दिल्ली आलाकमान की फेवरेट नहीं रही। इसीलिए अभी चुनाव से इतने वक्त पहले जब बीजेपी की ही रैली में बीजेपी के ही कार्यकर्ता वसुंधरा को सीएम बनाने के नारे लगाने लगे तो अमित शाह ने उन कार्यकर्ताओं की तरफ कैमरा वाले को हट जाने को कहा। कैमरा महाशय, ईश्वर कर दो कैमरे को। यही नहीं, राजस्थान में तो बीजेपी में गुटबाजी इतनी है कि कल मंच से बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे को इशारों में सुना रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिना नाम लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमला बोला और कहा कि राज्य में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पब्लिक कॉन्फ्रेंस करने से मजबूत होगी। दोस्तों, बीजेपी के लिए राजस्थान में दिक्कत यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बिल्कुल आपस में नहीं बनती। हालांकि अमित शाह ने मंच से सबकी तारीफ कर एक तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के लिए राजस्थान में घर के अंदर दीवारें जो खिंची हुई हैं उसको गिराना आसान नहीं है। बात तो यहां तक आ गई थी कि अमित शाह की मौजूदगी में वसुंधरा राजे अपनी राजनीतिक हैसियत बताते हुए कहने लगी, जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, राजस्थान बीजेपी में जब से वो सक्रिय हुई तब से कांग्रेस को कभी उन्होंने 100 सीट नहीं लाने दी। यानी वसुंधरा अगले साल होने वाले चुनाव में सीएम पद को लेकर अभी से पार्टी के आगे अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। बीजेपी में राजस्थान में इतनी गुटबाजी है कि याद कीजिए, पिछले चुनाव में खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नारा चल गया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। क्योंकि बीजेपी का राजस्थान का एक गुट चाहता है कि वसुंधरा अब सीएम ना बने, जबकि वसुंधरा गुट किसी हार मानने वाला नहीं। दिक्कत बीजेपी के लिए यह है कि वसुंधरा गुट राजस्थान में इतना कमजोर नहीं कि उसे आसानी से कुचला जा सके। यानी जैसी कला राजस्थान में कांग्रेस के अंदर यानी कि पायलट और गहलोत के अंदर मची रहती है, वही हाल बीजेपी के अंदर भी है। फर्क यह है कि कांग्रेस की कला पर खबरें बन जाती हैं और बीजेपी पर नहीं। आप मंच से राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें।